वेलकम बैक स्टूडेंट्स, एम की क्लासेस जैक। आप सभी बच्चों का इस चैनल में दोबारा स्वागत है। जितने भी झारखंड बोर्ड कक्षा 8 के बच्चे हैं जिनका जिनका एग्ज़ाम 2 मार्च 2026 को विज्ञान का एग्ज़ाम है, मैं सभी बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चंस लाया हूँ। ठीक है, मैं आपको अभी जितना क्वेश्चंस बताऊँगा उसमें से 25 क्वेश्चंस आपका एग्ज़ाम में हूबहू रहने वाला है। इसलिए जितने भी झारखंड बोर्ड के कक्षा 8 के बच्चे हैं जिनका जिनका एग्ज़ाम 2 मार्च 2026 को है, इस वीडियो को ज़रूर 5 बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसी से आपका 25 क्वेश्चंस हूबहू रहने वाला है। सारे बच्चे समझ गए मैंने क्या बोला? और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं अब बैक टू बैक मैं 8 क्लास का वीडियो अब डालने वाला हूँ। आइए देखते हैं एक एक करके सारा क्वेश्चंस क्या क्या क्वेश्चंस है आपका। मैं आप सभी बच्चों को जो भी क्वेश्चंस बताऊंगा उसमें से आपका 25 क्वेश्चंस आपका एग्जाम में हूबहू रहने वाला है 2 मार्च 2026 को। इसलिए झारखंड बोर्ड के जितने भी कक्षा 8 के बच्चे हैं सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको A+ लाना है तो। ठीक है, मैं बैक टू बैक मोस्ट VVI क्वेश्चंस अब करवाने जा रहा हूँ। ओरिजिनल प्रश्न पत्र भी मेरे पास आ चुका है। आइए देखते हैं एक एक करके सारा क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन से आपका पहला क्वेश्चन से आपका केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है? केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है? तो केंद्रक में जो है आपका केंद्रक द्रव पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है? केंद्रक द्रव पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होती है? तो याद रखिएगा, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। जितने भी कक्षा 8 के बच्चे हैं सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट पौधा कोशिका में पाया जाता है या फिर हरी पत्ती में पाया जाता है। याद रखिएगा, ये मोस्ट VVI क्वेश्चंस में करवा रहा हूँ। ठीक है, अमीबा एक एकल कोशिका जीव है, इसके एक ही कोशिका में होते हैं ये सभी क्रियाएं। चलिए अगला चैप्टर लेसन 2 से आगे हम लोग। लेसन 2 का पहला क्वेश्चन, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है उसको क्या बोलते हैं? हम लोग सोडियम बोलते हैं। एक उच्च आघात वर्धनीयता धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्युमिनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्युमिनियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मोस्ट VVI डेंजर वाला क्वेश्चन। एक अधातु जिसमें चमक होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक अधातु जिसमें चमक होती है उसको हम लोग आयोडीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोडीन बोलते हैं। जितने भी झारखंड बोर्ड के कक्षा 8 के बच्चे हैं इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर A+ लाना है तो मैंने इसी में टोटल आपका 25 क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा हूबहू। ईस्ट का उपयोग इनमें से किस चीज़ के उत्पादन में किया जाता है? तो ईस्ट का उपयोग जो है अल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, निम्न में कौन प्रतिजैविक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रोपेटोमाइसिन। सारे बच्चे समझ गए। सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? छोटा छोटा कीटाणु बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? वायु में पाया जाता है, जल में पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी, यानी कि सभी जगहों पर। सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था? तो याद रखिएगा बच्चों, सबसे पहले पेनिसिलिन खोजा गया था। पेनिसिलिन, सबसे पहले पेनिसिलिन प्रतिजैविक खोजा गया था। चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है? ठीक है, तो क्या है? घरेलू मक्खी है। क्या है? घरेलू मक्खी है। संचारणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक घरेलू मक्खी। डेंगू परजीवी का वाहक है। डेंगू परजीवी का वाहक है मादा एडिस मच्छर। मादा एडिस मच्छर। कौन सा मच्छर? मादा एडिस मच्छर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फसलों में नेटवो किससे होने वाले रोग को से रोकथाम करता है? तो कवक। क्या हो जाएगा? कवक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला चैप्टर। ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो विद्युत धारा उत्पन्न क्या करता है? ऊष्मीय, चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन घोल विद्युत का कुचालक होता है? कुचालक यानी कि जिसमें करंट पार ना हो सके। आंसू जल। आंसू जल को ही हम लोग बोलते हैं प्योर वाटर। चलिए अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाई जा सकती है? तो क्रोमियम, क्रोमियम धातु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला चैप्टर। आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? तो आंतरिक यानी कि अंदर, मादा के शरीर में। हाइड्रा में जनन की विधि को क्या बोलते हैं? तो हाइड्रा में जनन की विधि को मुकुलन बोलते हैं। मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोजन की विधि को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? ना एक होती है। कितनी होती है? एक होती है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक टेडपोल जिस प्रक्रिया के द्वारा वयस्क मेंढक के रूप में विकसित होता है उसे क्या कहते हैं? कायांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कायांतरण कहते हैं। सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। द्विखंडन द्वारा जनन निम्न में किसमें होता है? तो द्विखंडन द्वारा जनन अमीबा में होता है। चलिए बाबू साहब, अगला क्वेश्चन। शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में कौन सा बल उत्तरदायित्व है? तो स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल। कौन सा बल? स्थिर विद्युत बल। सारे बच्चे समझ गए? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित बलों में कौन संपरिक्त बल है? तो घर्षण बल। कौन बल? घर्षण बल है। चलिए बाबू साहब, अगला क्वेश्चन। दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन शर्त आवश्यक है? तो दहन की क्रिया के लिए क्या क्या चीज चाहिए? हवा। हवा चाहिए। ठीक है, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति चाहिए। ठीक है, और पदार्थ का ज्वलन ताप की प्राप्ति भी चाहिए। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी हो जाएगा। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में किस ईंधन का ऊष्मायन सबसे अधिक होता है? तो हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा होता है। किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ दहनशील है, यानी कि जिसमें जलेगा? तो केरोसिन है। कांच जलेगा? नहीं जलेगा। सीमेंट जलेगा? नहीं जलेगा। लोहे की कील जलेगा? नहीं जलेगा। क्या जलेगा? केरोसिन जलेगा। निम्नलिखित में कौन पदार्थ अदहनशील है? तो अदहनशील कौन है? पत्थर है। कौन है? पत्थर है। चलिए बाबू साहब, अगला क्वेश्चन। किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है? तो ऑक्सीजन है। कोई भी चीज को जलाने के लिए किसका आवश्यकता होता है? हवा का होता है, यानी कि ऑक्सीजन। खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा ईंधन? एलपीजी। एलपीजी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर बाबू साहब। इनमें से कौन सा परिवर्तन यौनारंभ के दौरान नहीं होता? क्या नहीं होता? रजोनिवृत्ति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि कितना है? 28 दिन। ठीक है, 28 दिन में मासिक आता है। सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको A+ लाना है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं ओरिजिनल क्वेश्चन भी आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है। निम्न में कौन सा आहार किशोर अवस्था के लिए सर्वोत्तम है? तो रोटी दाल सब्जी। कौन सा है? रोटी दाल सब्जी। अगला क्वेश्चन बाबू साहब। किशोर अवस्था के दौरान लड़कों में होने वाली एक प्राकृतिक घटना क्या है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वप्न दोष, नाइट फेल। अक्सर बॉयज में होता है ये। ठीक है। स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक क्या है? तो हम लोग को प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन। राइबोजियम नामक जीवाणु किस फसल की जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? फलदीदार फसल। फलदीदार फसल। चलिए अगला क्वेश्चन। स्वपोषी का उदाहरण है? स्वपोषी यानी कि अपने आप को कौन पालता है? ना आम का पौधा पालता है। खरीफ फसल का उदाहरण है धान। क्या है? धान। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ? शहद। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा था। मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ मोस्ट VVI क्वेश्चन बता रहा हूँ। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा आकाशीय पिंड तारा है? तो सूर्य है। अगला क्वेश्चन। इनमें कौन सा आकाशीय पिंड ग्रह नहीं है? तो कौन नहीं है? सीरियम नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन।
सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह शुक्रवार को बहुत ज़्यादा गर्मी देता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह शुक्र। निम्नलिखित में कौन सा बल सौर परिवार के सदस्यों को बांधे रखता है? न गुरुत्वाकर्षण बल। कौन बल बांधे रखता है? गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए अगला क्वेश्चन। तरल पदार्थ के कण उत्पन्न घर्षण को क्या कहते हैं? तरल घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? तरल घर्षण कहते हैं। अगला क्वेश्चन। किसी घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है स्थैतिक घर्षण में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किसी आवृत्ति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है नौकाधार में। चलिए अगला क्वेश्चन। तेलीय सतह से होता है, तेलीय सतह से क्या होता है? ना घर्षण घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन। बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि बर्फ की सतह का घर्षण कम होता है। घर्षण हमेशा कुछ मामलों में हानिकारक, कुछ मामलों में लाभदायक होता है। सारे बच्चे समझ गए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। वॉल बेयरिंग के उपयोग से घर्षण क्या होता है? घटता है। टायर की तलियों की गोटी घर्षण बढ़ाती है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन। कुछ चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन बहुत ही लंबा दिया हुआ, मैं इसको डाइट कर देता हूँ। ठीक है, एस्पिलेटिक और तरल। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज देखिए आ गया मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, आवृत्ति का सह क्या होता है? ना आवृत्ति का सह हर्ज होता है। सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ध्वनि संचारित हो सकती है, तो ध्वनि जो है ना कहाँ कहाँ गमन करेगी? ठोस में, द्रव में तथा गैस में, तीनों में। इनमें किसकी आवाज की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? छोटा बच्चा का सबसे अधिक होता है, पूरा दूर तक आवाज सुनाई देता है। निम्नलिखित में किसे रगड़ने से आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है? तो तांबे की छड़। तांबे की छड़। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। विपरीत विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है? ना आकर्षण होता है। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन। कांच के रेशम से रगड़ने पर रेशम और कांच में उत्पन्न होता है असमान आवेश। कौन आवेश? ना असमान आवेश। द्वितीय प्रदूषक है सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल। एरोसोल किन सूक्ष्म कणों का बादल है? ठोस कण और तरल कण, यानी कि दोनों। विश्व तापन के लिए उत्तरदायित्व प्रमुख गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन। प्राकृतिक आवास एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण कहाँ किया जाता है? ना इनमें सभी में किया जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? 1972 से 1973। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या 106। संकटापन प्रजाति है ना बाघ है। वनोन्मूलन का कारण है सभी। अगला क्वेश्चन। एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ को क्या बोलते हैं? कोलतार बोलते हैं। कोयले को बनने के लिए कितना समय लगता है? लाखों वर्ष का समय लगता है। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? बिटुमिन। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? ना कोयला है। सारे बच्चे समझ गए। इसी तरह से बच्चों मैंने आप सभी को मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस करवा दिया। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों इस तरह से मैंने आप सभी बच्चों को टोटल 25 एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चंस मैंने बता दिया। सभी बच्चे सारे क्वेश्चंस को ज़रूर इस वीडियो को 2 या 3 बार ज़रूर देख लीजिएगा। एग्ज़ाम में आपका 25 क्वेश्चन इसी से आने वाला है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर इस तरह का और वीडियो यानी कि ओरिजिनल प्रश्न पत्र चाहिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी बच्चों का धन्यवाद।